श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप अपने परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहते हो ना, देखो जितने भी लोग होते हैं अपने परिवार को लेके ही चिंतित होते हैं कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चे आगे कैसे जाएंगे, या फिर हमारे हस्बैंड की तरक्की कैसे होगी, हमारी वाइफ कैसे आगे जाएंगी। यही सारी चिंताएं हर इंसान को अपने परिवार को लेके होती हैं। तो आपको प्रत्येक शनिवार को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। आटे का एक शनि दीपक चुपचाप आपको जलाना होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। कभी भी शनि की जो कुदृष्टि होती है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। देखो यहां पे आप सभी को 5 तरीके के दीपक दिख रहे होंगे। हमें इतने दिए नहीं लगाने हैं, लेकिन मेरे दिखाने का ये पर्पज ये है कि आप जो दीपक बनाओगे ना आटे का, वो आप किसी भी शेप का बना सकते हो। चाहे ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, किसी भी शेप का आप दीपक बना सकते हो। लेकिन वो दीपक कौन सा होगा? आटे का ही होगा। अब उस आटे के दीपक को लेकर के आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे जा सकते हो शनिवार के दिन शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं जा सकते हो किसी भी कारण से, तो आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, जब हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं उसके राइट साइड में आप दीपक को जला सकते हो। ठीक है ना। तरीका समझेंगे। आप दीपक जहां पे भी जला रहे हो, सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है। दीपक के नीचे पहले आपको थोड़ा सा काला तिल रखना है, क्योंकि शनिवार का उपाय है तो काला तिल हमें जरूर लेना चाहिए। काला तिल लेने के साथ में उसी काले तिल के ऊपर क्या करेंगे, उस आटे के दीपक को लगाना होगा। कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती का दिया। क्योंकि जब भी हम किसी भी देवता के लिए, स्थिरता के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती होती है? गोल बत्ती। तो आप इस गोल बत्ती को लगाना। जब आप इस बत्ती को चाहे पीपल पेड़ के नीचे या अपने घर के पास में कहीं पे भी लगा रहे हो, तो आपको शनि देवता का एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए। मैंने लगभग सभी वीडियो में उस मंत्र का जिक्र किया है। ओम शम शनिश्चराय नमः। एक बार और बोल रहा हूं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। अब जब आप दीपक को जला दें तो जो भी समस्या आपके परिवार की हो, आपकी फैमिली की हो, इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको क्या करना है? वही एक चुटकी काला तिल अगर आप डाल देते हैं तो आपके परिवार की जो भी समस्याएं होंगी उससे आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। कोई लोग आटे का यह गोल दीपक ओम शम शनिश्चराय के नाम से, चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे या फिर आप कहां पे लगा सकते हैं? अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। तो एक उपाय की हमने बात कर ली है जो कि शनिवार को आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपको करना होता है सिर्फ शनिवार के दिन। और अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग बहुत ज्यादा है, मतलब कि पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका सिर्फ उसी के लिए परेशान है, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ वो व्यक्ति दवा पे ही डिपेंड रहता है, चाहे उसके पेट गड़बड़ रहते हो, चाहे उसके कमर में दर्द रहती हो, सर में दर्द रहती हो, मतलब कहने का है चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं ना। इसके लिए क्या करना है? एक कोई सा भी पात्र ले लो, कोई सा भी, चाहे लोटा हो, कटोरी हो, ग्लास हो, है ना। उसके अंदर क्या करना है? आपको डालना चाहिए इत्र। ध्यान रखिएगा, क्या डालेंगे? इत्र डालेंगे। इत्र के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर घर में आपके गंगा जल हो तो गंगा जल, उसी जल के अंदर इत्र के जल में क्या करेंगे? थोड़ा सा गंगा जल मिलाना। अब आप इस जल को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार इस कलश को क्या करोगे? स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने के बाद में इसको लेके कहां पे जाएंगे? पीपल वृक्ष के नीचे। मेरी बात समझिएगा, अगर आप पीपल पेड़ पर इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हैं, तब तो पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा आपको लगा लेनी है। लेकिन अगर आप इस उपाय को शाम को कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती है, वरना दोष लगता है। ध्यान रखिएगा। तो आपको परिक्रमा नहीं करनी है शाम के टाइम पे, सिर्फ लेके जाना है और उस जल को समर्पित करना है। यहां पे एक नाम हमें बोलना है महादेव का, और वो नाम है पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको उस पूरे जल को महादेव के
जो पीपल का पेड़ होगा वहां पे चढ़ाना। अब यही पीपल पेड़ पे जब चढ़ाओगे तो उसका इत्र वाला जो जल होगा नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल किसी व्यक्ति को साथ में लेकर के जाना और उससे इस जल को रोक लेना, ठीक है ना, रुकवा लेना। रोकने के बाद में अब आप इस जल को लेके कहां पे जाओगे? अपने घर पे जाएंगे। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, जब वह व्यक्ति रात में सोने के लिए जाता हो तो आपको उस जल को उसके शरीर की जो भी अंग हो जिसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा है उस जगहों पे लगाना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जब लगाओगे तो यहां पे एक रूप महादेव का याद रखना है, अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को उस व्यक्ति को लगाना है। देखो नियम समझिएगा, गलतियां मत करना। जब आप उस जल को पीपल वृक्ष पर चढ़ाओगे तो आपको पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करना है। लेकिन जब वही इत्र वाला जल आप अपने शरीर पे लगाओगे, रात में सोने से पहले बेड पे जब पहुंच जाओ तब आपको वहां पे अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके शरीर से जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके निकल जरूर जाएंगी। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको करना है पीपल के पत्ते के साथ में। कैसे करना है, कब करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो इस उपाय को आप सुन लो, मान लो कि आज शनिवार का दिन है, आप नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट कर लेना है ना। किसी भी शनिवार को जो भी उपाय बता रहा हूं आप कर सकते हो, है ना। देखो अब इस तीसरे उपाय के बेनिफिट है कि अगर आप पे घर में लड़ाई होती है या फिर कोई भी ऐसा इंसान है घर का जो क्लेश बहुत ज़्यादा करता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीपल का एक पत्ता लेना है, ज़्यादा मत लेना, सिर्फ पीपल का एक पत्ता लीजिएगा और इस एक पीपल के पत्ते को लेकर के वट वृक्ष के नीचे जाएंगे। देखो पीपल के पत्ते को लेकर के कहाँ पे जाना है? वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। अब क्या करना है? उस पीपल के पत्ते को ऐसे ले जाना और ऐसे रख देना, जैसे मैं रख रहा हूं ऐसे रखेंगे। जब पीपल के पत्ते को वट वृक्ष के नीचे रखोगे तो डंडी होगी आपकी तरफ और पत्ती का पोर्शन होगा पेड़ की तरफ। अब जो वट का पेड़ होगा, वट वृक्ष की ही मिट्टी से एक छोटा सा ऐसे एक लिंग का रूप देंगे। पूरा उसमें जलाधारी वगैरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऐसे महादेव का एक ऐसे शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। हल्का सा ऐसे मिट्टी बस रख देना, रूप भी आपको नहीं देना है, बस ये मान लेना है कि ये हमने क्या बनाया है? पार्थिव शिवलिंग बनाया, ठीक है ना। बनाने के बाद में आप अपने साथ लेकर के क्या जाओगे? आपको लेके जाना है थोड़ा सा दही, ज्यादा नहीं जाना, थोड़ा सा दही लेके जाना और उस दही को 7 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। कितनी बार चढ़ाओगे? 7 बार। 7 बार समर्पित करोगे वटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाएंगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से 7 बार चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के बाद में आप फिर उसी दही में से थोड़ा सा निकाल करके आपके घर का जो गेट होगा उस गेट पे लेके जाएंगे और उस दही की अगर आप बिंदी लगा देते हैं वटकेश्वर महादेव के नाम की, तो आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े और क्लेश नहीं होंगे। पहला काम। दूसरा काम, दही जब आप उठा लो तो जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने यहां पे किया था पीपल के पत्ते के साथ में, उसको वहीं पे वट वृक्ष के नीचे ही क्या करना है? जल में डाल करके विसर्जन कर देना, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति 3 शनिवार लगातार इस उपाय को कर लेता है उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और हमेशा उनका पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहता, ठीक है ना। तो कितने उपाय की बात हो गई है? 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा है चौथा उपाय। अब इस चौथे उपाय के सबसे पहले बेनिफिट आप समझ लो, उसके बाद बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा इंसान है घर का जो कर्ज में डूबा हुआ है, चाहे वो आप हो या फिर आप पे घर का कोई भी सदस्य हो, आप किसी का पैसा बाकी हो या फिर आपका कोई इंसान पैसा बाकी है वापस नहीं कर पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग की, है ना। सॉरी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, सिर्फ 2 लौंग लेंगे और एक आपको इस तरीके से कोई सा भी पात्र लेना है, चाहे वो तांबे का लोटा हो, चाहे स्टील का लोटा हो, कटोरी हो, ग्लास हो, कुछ भी ले सकते हो। और उसके अंदर आपको पहले जल भरना है, ठीक है ना। जल भरने के बाद में 1 लौंग को कलश के अंदर डालेंगे, 1 लौंग को आप अपने पास में रखेंगे। जो 1 लौंग को पास में रखा है, कलश को लेके कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। जो 1 लौंग आपके हाथ में है, पहले उस 1 लौंग का भोग आपको लगाना है। कहां पे? वट पेड़ के नीचे उस 1 लौंग का भोग लगाना। और भोग लगाने के बाद में जो जल है आपके पास में लौंग का,
उसे वटकेश्वर महादेव के नाम से उसी लौंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जिसकी वजह से आप पे घर में धन की समस्या हो गई है या फिर कर्ज में आप लोग डूबे जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी कर्ज की समस्या होगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को आज करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।